अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूईटी जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है उन सब के बारे में बताऊंगी और उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं वो भी आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो आपकी इन एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप्स के लिए जो यूईटी के अंदर है, यूईटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकती किसी सूरत भी, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज फॉल करती हैं। जो A2 कैटेगरी है, एस कैटेगरी है और S1 कैटेगरी है। ये कैटेगरीज जो हैं ये यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर गवर्नमेंट किसी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करती है तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। जो होनहार स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है, ये आपको मिल सकती है। इसके चांसेस हैं कि ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ से मिल जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी जो अपनी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है उसका चांसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड स्टडी मॉडल। अब इसके अंदर आपकी जो कैटेगरीज हैं ये A1 है, N है, L, Q, P, R, B, D, E, J1, J2 एंड O। इन तमाम कैटेगरीज के अंदर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। वो किस सूरत में? आपको FA एंड CS के ऑफिस से यूनिवर्सिटी यूईटी की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूईटी की अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, जिसके अंदर आपको 50% ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है। आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो 50% लेस हो जाती है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया ये है कि अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है FA एंड CS की बेसिस पे, जो आपको स्कॉलरशिप ये मिल जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, तो इसके अंदर आपको जो एज इन रिटर्न आपको अपनी जो आपने फ़ी आपकी कम हो जाती है, उसके उसके बदले में आपको इन रिटर्न आपको पर वीक 10 आवर्स काम करना पड़ता है। उस सर्विस आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं यूनिवर्सिटी को। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपको किसी रेजिडेंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सपोर्ट, सीनियर वार्डन या किसी भी ऑफिसर के साथ आपको उसके साथ उसकी उनकी वर्किंग के लिए आपको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे वर्किंग करनी होगी पर वीक 10 आवर्स, तो उसके बदले में आपको 50% ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी इन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, यही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यही कैटेगरीज एलिजिबल हैं। A1, N, L, Q, P, R, B, D, E, J1, J2 एंड O। अगर आप लोगों को इन कैटेगरीज का आइडिया नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब पे सर्च करें कैटेगरीज, यूईटी कैटेगरीज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को वहाँ पे तमाम कैटेगरीज इन डिटेल में डिस्कस की गई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक तो यह हो वर्क एंड स्टडी मॉडल फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर जो H1 एंड H4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलती है, लेकिन उनकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो A1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है। जो A1 के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी फ़ी कम होती है ना A2 से, तो जो पार्शियली सब्सिडाइज्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा कम होती है, तो उनसे A1 कैटेगरी की फ़ी ली जाती है। और वाइस चांसलर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उनको ट्यूशन फ़ी में अप टू 75% का फ़ी वेवर दे दे, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। अगर FACS या इंचार्ज स्टूडेंट सेक्शन जो है अगर रेकमेंड करे ऐसे स्टूडेंट्स को, तो वाइस चांसलर उनको 75% तक ट्यूशन फ़ी वेवर दे सकता है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड बलोचिस्तान डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स, जो भी इसके लिए भी आपको, अगर आप बलोचिस्तान डोमिसाइल्ड स्टूडेंट है तो इसके लिए भी आपको FA एंड CS के ऑफिस में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके बाद ऑर्फन स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर A1 कैटेगरी और क्वाटा डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स, जो नीडी ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं जो A1 कैटेगरी में इनरोल हुए हैं यूईटी में, उनको भी फुल ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है FA एंड CS के ऑफिस से। ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर वो डिसाइड करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन के बाद वो डिसाइड करते हैं। अगर आप नीडी हों तो अगर आपकी नीड के ऊपर नीड बेस्ड आपको स्कॉलरशिप एज ऑर्फन स्टूडेंट मिल जाती है। उसके बाद जो फाटा डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी फुल ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है एडमिशन के टाइम पे। अगर वो स्टूडेंट्स जो फाटा डोमिसाइल्ड हैं, अगर वो अपना प्रूफ दिखा लें कि दैट दे आर नीडी, तो उनको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, तो उनको एडमिशन के टाइम पे ही पूरा फ़ी वेवर मिल सकता है। इसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप पॉलिसीज़ ये है
कि मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर आपको फुल ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जो एक सेमेस्टर में टॉप पोजीशंस लेते हैं। यानी कि ओवरऑल जो पूरे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको उसके बेसिस पे उनका ट्यूशन फ़ी वेवर है वो ऑफ हो जाता है। उनको ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है, उनकी पूरी ट्यूशन फ़ी जो होती है वो माफ़ हो जाती है। इसके अंदर ये वो मेरिट स्कॉलरशिप है जिसके अंदर A2 एस एंड एस आई कैटेगरीज जो कि दूसरी स्कॉलरशिप या किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड के लिए एलिजिबल नहीं थी, वो A2 एस एंड एस आई कैटेगरीज थी और ये अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। A2 के स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं, A2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर वो ओवरऑल डिपार्टमेंट में टॉप करें तो उनको A2 की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है। अब इनकी यहाँ पे ये एक पॉलिसी है कि अगर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओवरऑल अगर डिपार्टमेंट में टॉप किया है और उनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई लग गई है और उनकी पहले नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी थी, तो वो भी मेरिट बेस के लिए एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन बाद में उनकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है सेमेस्टर के अंदर से। उस सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में वो टॉप करने की वजह से उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली होती है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको लग जाती है। ठीक है। इसी तरीके से जो अगर स्टूडेंट्स बाहर की किसी डोनर्स या एजेंसी से स्कॉलरशिप ले रहे हो उनको फिर यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप अलाउ नहीं करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो यूईटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यूईटी के अंदर HEC, पीफ और होनहार स्कॉलरशिप जैसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। हमारे बैचेस के पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त यूईटी में पढ़ रहे हैं और वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को होनहार स्कॉलरशिप मिली थी और वो इस वक्त होनहार स्कॉलरशिप की बेसिस पे यूईटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी स्कॉलरशिप अपडेट्स के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है हम उसका पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं। इसी प्रोसीजर की बेसिस पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे पूछ के अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप्स के अंदर और वो फिर जब उनको स्कॉलरशिप लग जाती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस वक्त स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।